हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो कि आप सभी महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव आप मैसेज है और आप लोग सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाली हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया या ऑल नेशनल लेवल पे एक जो होता है बिजनेस का, जैसे ट्रेड फेयर हो गया, प्रगति मैदान हो गया, इन सब में बड़े बड़े नेशनल लेवल के ट्रेड फेयर होते हैं। उन सबों में एक हैंडीक्राफ्ट मेला वगैरह लगता है। उस मेले में रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराते हैं, ये जानकारी सबको नहीं पता होती है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होती है और जिसको जानकारी नहीं है उसको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसके लिए ट्रायल करने के लिए मैं गई थी कि क्या आप लोगों को खुद जाके दिखाऊं कि किस तरह से कितनी मेहनत लगती है इसको करने में। और जानकारी नहीं होना तो आप भटक जाते हो। तो बड़ी मुश्किल हुआ, किसी ने हमें बस इतना ही बता दिया कि आर के पुरम में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो आर के पुरम सेक्टर 1 में, अब आप आर के पुरम सेक्टर 1 चले जाएंगे। सेक्टर 1 में ब्लॉक भी बता दिया, ब्लॉक 7 है, तो मैं वहाँ भी गई। ब्लॉक 7 में जाने के बाद आर के पुरम उतर के ब्लॉक 7 ढूंढते रहो, कहीं नहीं मिला। कोई एक आदमी भी बताने वाला नहीं है वहाँ पे। एयरफोर्स वालों का, एयरफोर्स आर्मी वालों का ऑफिस ज़्यादा है, हेडक्वार्टर है शायद। तो वहाँ पे वो लोग भी नहीं बता पाते हैं कि ये ऑफिस कहाँ पे है। तो 1 घंटा लगातार मुझे ढूंढते रहना पड़ा। आपको बता नहीं सकती मैं। कन्वेंस अपना ऑटो मैंने छोड़ दिया था, सेक्टर 1 के गेट के बाहर ही उसने छोड़ दिया। अब जब से एंटर करेंगे ना, तो उसके बाद आप एक एक बिल्डिंग, एक एक लोग, एक एक प्यून से या गार्ड से पूछते रहिए, कोई आपको कुछ नहीं बताएगा। नहीं मैडम, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, ये ऑफिस हमें तो मालूम नहीं। यही है कि अगर बगल में भी ऑफिस होना तो उसका नहीं पता होता। तो सबसे पहले हमने गलती करी थी कि हमें जाना था सेक्टर 7 ब्लॉक में, सेक्टर 1 के 7 ब्लॉक में जाना था। तो मैं चली गई थी उसके अपोजिट वाले में। तो दोनों साइड से आपको 7 ब्लॉक है। तो मैं दूसरे साइड ढूंढ रही थी तो वहाँ कोई बता ही नहीं पा रहा था। बहुत पूरा ढूंढ लिया, उसके बाद 1 घंटा लगातार चलते रहने के बाद कहीं कुछ नहीं पता चला। तो मैं रोड क्रॉस करके दूसरे साइड गई। दूसरे साइड जाने के बाद आपको बताती हूँ कि वो कैसे उधर भी मुझे पता नहीं था कि मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं अंदाज से वहाँ गई, उस साइड दूसरे साइड गई से। तो वहाँ लिखा है सेना भवन। ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को जब भी जाना है तो सेना भवन के साइड जाना है। सेना भवन अंदर आप जाएंगे तो एक और रास्ता आपको बताती हूँ कि उसको कैसे वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। मैं तो पूरे गोल चक्कर काट के एकदम हालत ख़राब हो गई। पूछते रहे, फ़ोन पे भी पूछा, पर सही एड्रेस कोई नहीं बता पाता है। तो वहाँ पे सेक्टर उसमें जाओगे, 7 ब्लॉक में जाओगे। तो 7 ब्लॉक में मैं जब गई तो वहाँ पे गई तो वहाँ कहने लगा कि यहाँ पे ऑफिस तो था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ऑफिस होता है, वो नाम होता है। और किसी ने कह दिया एनआरए की ऑफिस चले जाना। एनआरए ऑफिस कोई बता ही नहीं पा रहा था। तो मैं सेक्टर 7 के सेक्टर 7 ब्लॉक के वहाँ पे गई। सेक्टर 1 के 7 ब्लॉक में गई तो वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे गई तो वहाँ कह रहा है यहाँ तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता, आपको 8 नंबर ब्लॉक में जाना है। 7 में बताया था, फिर मैं 8 हुआ। 8 भी काफ़ी घूम के, इतना घूम के जाना पड़ा आप लोग को। मतलब कन्वेंस अपना होना चाहिए इसके लिए, पैदल चलते आप पागल हो जाओगे। तो वहाँ फिर मैं वहाँ से निकली थके हारे। फिर सेक्टर 8 में मैं गई। 8 में जाने के बाद में सेक्टर 8 नहीं, 8 नंबर ब्लॉक, याद रहे, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। सेक्टर 1 है, 8 नंबर ब्लॉक में जाएंगे तो वो सेना भवन के साइड ही हमें जाना है। तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक वो क्या बोलते हैं, कैंटीन।
कैंटीन, वो आर्मी वालों का कैंटीन नहीं होता है, वो वाला कैंटीन होगा, वहाँ आसपास है। तो वहाँ आपको फर्स्ट फ्लोर पे ही ये आपको दिखेगा। फर्स्ट फ्लोर पे ही है, 8 नंबर ब्लॉक है, वेस्ट ब्लॉक 8 लिखा होगा वहाँ पे। सेवा भवन या सेवा भवन की तरफ लिखा है। उसके बाद उसमें लिखा है आसपास है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के पास है ये। दूसरा आपको बताती हूँ, जन शिक्षण संस्थान के नज़दीक, जन शिक्षण संस्थान और पश्चिमी खंड बोलते हैं विंग 6, RK पुरम सेक्टर 1। और हाँ, बगल में केंद्रीय भंडार है, जिसको देख के आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर दिल्ली में कहीं बाय बस जा रहे हैं तो 610 बस आपको, अगर 610 कहीं से मिल जाती है तो वो बिल्कुल नज़दीक उतारेगी। जब नज़दीक उतारेगी ना, तो रोड के दूसरे साइड क्रॉस करना है, सेवा भवन की तरफ, ठीक है। तो वहाँ से आप जाएंगे तो वहाँ से केंद्रीय भंडार पूछेंगे। दूसरा, केंद्रीय भंडार के नज़दीक ही है जीवन दीप कुष्ठ आश्रम, ठीक इसके पास ही है। तो ये एड्रेस आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप पूरे टाइम भटकते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, ताकि और बहुत सारे महिलाओं को ये प्रेरणा मिले। तो यहाँ तक तो आप पहुँच गए। दूसरी बात है, ये रास्ता आपको बता दिया कि किस तरह से यहाँ तक पहुँचना है। तो जब यहाँ पहुँच जाएंगे, इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आप हमारा ज़रूर देखना, उसमें मैं बताऊँगी कि क्या क्या प्रोसेस है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराने का। जो एक कार्ड बनता है, जो बिजनेस के लिए कार्ड बनता है, एम्प्लॉय कार्ड बनेगा वहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ। ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, और या तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ कि उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। यहाँ तक तो आप RK पुरम तक तो पहुँच गए। RK पुरम जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल का है। ये आपको नेट पे भी सर्च करने पे जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन मैं इसको जो प्रैक्टिकली मैं खुद घूम के आई हूँ ना, तो इसलिए मैं आपको ये रास्ता बताती हूँ। और मेट्रो से आएंगे तो RK पुरम सेक्टर 1 मेट्रो तो नहीं है, लेकिन बीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन है वहाँ से। तो बीकाजी कामा प्लेस उतर के आपको ऑटो लेना है। ऑटो लेके फिर आप सेना भवन के पास आएंगे, सेवा भवन या सेना भवन सेक्टर 1 RK पुरम। वहाँ आने के बाद आपको 7 नंबर ब्लॉक में जाना है। तो जब 7 नंबर ब्लॉक में जाएंगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए 8 नंबर ब्लॉक में जाना है, वहाँ से 8 नंबर में भेज देगा। तो अभी नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जब भी एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन कराना है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे कि ट्रेड फेयर हो गया और नेशनल लेवल पे हैंडीक्राफ्ट वगैरह का, तो आप हमारा ये वीडियो लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि लोगों को सही सूचना मिल सके, सही जानकारी। मैंने कल ही सोचा था कि मैं कितना खुद परेशान हो रही हूँ यहाँ तक आने के लिए। मैं खुद चेक करने के लिए गई थी, तो बाकी आम पब्लिक कितनी परेशान होती है, जो कि जब इसके अलावा जो बाहर से आते हैं उनको कितनी परेशानी होती होगी, कोई देख ही नहीं पाता। आप बिल्कुल रो दोगे अकेले, बिना अगर इस वीडियो के जानकारी लिए बिना अगर गए ना, तो सचमुच आपको आंसू आ जाएगा घूमते घूमते। कितनी इतनी दूर में है ना, तो आप देखते ही रह जाओगे। तो अगर आपको जब भी नेशनल क्राफ्ट का हैंडीक्राफ्ट वाले में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो हमारे इस वीडियो को याद रखना और ध्यान रखना कि कैसे कैसे जाना है। एक बार मैं फिर दोबारा से बता देती हूँ। अगर आप दिल्ली में कहीं रहते हैं तो सबसे पहले देखिएगा, नेट पे सर्च करिएगा 610 बस कहाँ से जाती है। 610 जहाँ बस RK पुरम सेक्टर 1 उतारेगी, लास्ट स्टॉपेज वही है। तो 610 से उतरेंगे, उतर के आपको सेना भवन की तरफ जाना है, ना कि अपोजिट में। तो ये याद रखिएगा, सेना भवन के अपोजिट में जाएंगे। उसके बाद केंद्रीय भंडार ढूंढेंगे, केंद्रीय भंडार किधर है, केंद्रीय भंडार मिल जाएगा। तो वहाँ एक और चीज़ देखिएगा, जीवन दीप कुष्ठ आश्रम।
ये याद रहेगा, जीवनदीप कुष्ठ आश्रम। इसके बाद आपको वहीं आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का ऑफिस भी है, जन शिक्षण संस्थान भी है, वेस्ट ब्लॉक 8, याद रहे वेस्ट ब्लॉक 8। तो ये हमारा वीडियो ज़रूर ध्यान रखिएगा, और जब भी जाना हो तो आप सही रास्ते से जाइए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आप लोग हमें इसके रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराना, अगर किसी को जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करो। थैंक यू, बाय बाय।